इज डॉक्टर अनिका सादिया। वेलकम बैक टू जेमिफाइड। आज हमारी क्लास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कैसे बताती हूँ। आज जो क्लास है उसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपकी डे टू डे लाइफ से उसे जोड़ने की कोशिश की, उसे कनेक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे पहले के वीडियोस जाकर ज़रूर से देख लें अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ों को आपसे शेयर किया है जो कि किसी भी लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहा जाता है कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, एंड आई थिंक इट्स राइट। मेरे इस हिंट से आप ज़रूर समझ गए होंगे कि मैं किन वोकैब्स की बात कर रही हूँ। यस, यू आर राइट। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर किचन वोकैबुलरी की, जो कि हमारी एवरीडे नीड है। रोज़ हमें किसी ना किसी वे में उन चीज़ों को हम बोलते ही बोलते हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं और उनको हम कितनी इंटरेस्टिंग वे में सीख सकते हैं, इसको हम करेंगे आज की क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे यूटेंसिल्स हैं जिनको हम कहाँ यूज़ करते हैं और उनको कलेक्टिव वे में हम क्या कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात आएगी किचन में जब हम खाना पकाते हैं। तो जब खाना पकाया जाता है तो उस समय पर जो बर्तन यूज करते हैं उनको हम कलेक्टिव तौर पे क्या कहते हैं? वो कहलाते हैं कुक वेयर। रिमेंबर, इट्स कुक वेयर। मैंने W का जो प्रोनाउंसिएशन बताया था अपनी लास्ट क्लास में, उसमें प्रोनाउंसिएशन में आप ध्यान देंगे, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट द रोलिंग ऑफ द लिप्स। तो यहाँ पर कुक वेयर यानी वो बर्तन जिसमें हम खाना पकाते हैं। अब खाना पकाने के बाद काम होता है किस चीज का? खाने को टेबल पर सर्व करने का। तो जो खाना टेबल पर सर्व किया जाता है उस खाने के बर्तन को हम क्या कहते हैं? उन बर्तनों को यानी उन यूटेंसिल्स को हम कहते हैं कलेक्टिव तौर पे टेबल वेयर। क्या कहते हैं? टेबल वेयर। इसमें वो सभी चीजें शामिल होती हैं जो कि खाने को खाने के लिए या सर्व करने के लिए यूज होती हैं। देन कम्स अर्दन वेयर। अर्दन वेयर, ये अर्दन वेयर क्या है? ये अर्दन वेयर है मिट्टी के वो बर्तन जो किचन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनको भी कलेक्टिव तौर पर हम अर्दन वेयर कहते हैं। उसके बाद आता है डिनर सेट। डिनर सेट वो बर्तन हैं जो कि किसी भी मटेरियल के हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो खास बात है वो ये है कि उसमें हम खाना खाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कटलरी। कटलरी, स्पून्स, फोक, नाइफ, इनको हम कलेक्टिव तौर पे, इनका स्टैंड भी आता है, अक्सर हम इसको डाइनिंग टेबल पे भी रखते हैं। तो ये जो या फिर नहीं भी अगर सेट है तो भी, तो इनको कलेक्टिव तौर पे हम क्या कहते हैं? कटलरी। कटलरी। सो ये कटलरी सेट जो होते हैं सेट के फॉर्म में भी और ऐसे भी अगर आप सिंगल भी यूज करते हो तो दीज आर कॉल्ड कटलरी। कटलरी सेट के बाद अब हम बात करते हैं क्रॉकरी सेट की। क्रॉकरी सेट कैसे बर्तन होते हैं? क्रॉकरी सेट हैं वो सिरेमिक प्लेट्स एंड बोल्स जिनको हम खाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। अब ये खाना जहाँ खाया जाता है दैट इज टेबल। जिस टेबल पर हम खाना खाते हैं उस टेबल को कहते हैं हम डाइनिंग टेबल। क्या कहते हैं? डाइनिंग टेबल। अब चलते हैं किचन की तरफ। किचन में जो वॉल शेल्फ्स बने होते हैं, जो कवर्ड वॉल शेल्फ्स बने होते हैं जिसमें हम सामान रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वो वॉल शेल्फ्स कहलाती हैं किचन कैबिनेट। क्या कहलाती हैं? किचन कैबिनेट। इसके बाद आते हैं कि जहाँ खाना पकाया जाता है, जिस जगह पर हम खाना पकाते हैं, जहाँ गैस स्टोव वगैरह रखते हैं, तो वो जो जगह होती है जहाँ पर हम खाना पकाते हैं उसे हम कहते हैं काउंटर। क्या कहते हैं? काउंटर। तो किचन काउंटर है वो जहाँ पर आप खाना पकाते हैं। तो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, जिनको मैंने कुछ यूटेंसिल्स को कलेक्टिव सेंस में भी बताया आपको, और उसके बाद इन चीजों को भी, जैसे वॉल शेल्फ, डाइनिंग टेबल एंड फाइनली काउंटर। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल याद रखिए और आपकी डे टू डे लाइफ में ये बहुत ही काम आने वाली है, एंड यू वुड रियली लव टू यूज देम व्हाइल गोइंग इनटू द किचन। जब हम किचन की बात कर रहे हो तो कैसे हम भूल सकते हैं किचन अप्लायंसेस को? किचन अप्लायंसेस वो हैं जो हमारे काम को बहुत ही ईजी कर देते हैं और किचन में जाकर हमारा काम बहुत ही ईजी हो जाता है, सुपर फास्ट हो जाता है। तो कुछ बेसिक किचन अप्लायंसेस के बारे में इस क्लास में हम बात कर लेते हैं। जो पहला नाम मैं यहाँ पर लूंगी दैट इज माइक्रोवेव ओवन।
माइक्रोवेव ओवन में भी बहुत सारे काम इजी हो जाते हैं, जैसे किसी चीज़ को गर्म करना, खाना वगैरह। इसके अलावा कुछ बेक करना, ये सब में बहुत ही इजीली कुक करना, बेक करना, ग्रिल करना, ये सारी चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं माइक्रोवेव में। तो माइक्रोवेव बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक अप्लायंस है हमारे किचन के अंदर। माइक्रोवेव ओवन के बाद जो मेरा दूसरा लिस्ट में जो नाम है दैट इज फूड प्रोसेसर। फूड प्रोसेसर, फूड प्रोसेसर जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये भी हमारी लाइफ को बहुत ही इजी कर देता है। ये इजी कैसे कर देता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत से काम कर लेते हैं, जैसे चॉपिंग है, मिक्सिंग है, मिन्सिंग है, ग्राइंडिंग है एंड अदर थिंग्स एज वेल। जैसे कि हम इस सब करने के साथ साथ हम रोटी का जो डॉ होता है, यानी कि हम आटा भी गूंद लेते हैं, तो ये सारे काम बहुत ही इजी हो जाते हैं। इसके अलावा जब नेक्स्ट किचन अप्लायंस की बात मैं करूंगी तो मैं बात करूंगी मिक्सर ग्राइंडर की। मिक्सर ग्राइंडर में हम क्या करते हैं? मिक्सर ग्राइंडर में हम चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं, मिक्सिंग कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इजी हो जाती हैं। देन कम्स डिश वॉशर। डिश वॉशर, हालांकि डिश वॉशर की अगर मैं बात करूं तो बहुत से घरों में अभी भी ये अवेलेबल नहीं है, बट जिन भी घरों में अवेलेबल है वो बहुत ही काम को इजी करता है। जैसे बर्तन धुलकर सैनिटाइज फॉर्म में जब हमें मिल जाते हैं तो हमारा काम बहुत ही इजी और सुपर फास्ट हो जाता है। तो ये हो गया डिश वॉशर। डिश वॉशर। किचन की बात कर रहे हो और प्रेशर कुकर को भूल जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रेशर कुकर तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा अप्लायंस है जो सभी घरों में ऑलमोस्ट अवेलेबल है। अब इस प्रेशर कुकर में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं और बहुत ही चीज़ें हमारे लिए काम करना किचन के अंदर इजी हो जाता है। देन कम्स राइस कुकर। अगेन इट इज़ अ वेरी गुड एंड यूजफुल अप्लायंस। अब इस राइस कुकर के बाद आता है इलेक्ट्रिक केटल का। इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल जो है, इलेक्ट्रिक केटल के अंदर याद रखिएगा ये पानी बॉईल करता है, चाय वगैरह बना देता है, तो ये भी काम को बहुत ही इजी कर देता है। तो इलेक्ट्रिक केटल। देन कम्स द हैंड ब्लेंडर। हैंड ब्लेंडर। हैंड ब्लेंडर जो है वो भी अगेन हमारे काम को बहुत इजी कर देता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हमें ब्लेंड करनी होती हैं हैंड ब्लेंडर से बहुत इजी, एग वगैरह को भी बहुत इजीली वो विस्क कर देता है, तो बहुत ही इजी हो जाता है हमारे लिए वो काम। तो दैट इज हैंड ब्लेंडर। तो आई होप कि जितने भी मैंने किचन अप्लायंसेज आपसे बात की हैं, जिनकी जो मैंने बेसिक जो किचन अप्लायंसेज हैं उन्हीं को यहाँ कवर करने की कोशिश की है, तो वो आपको बहुत ही प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे। एंड आई होप कि यू रियली इंजॉयड लर्निंग ऑल दीज नेम्स ऑफ द बेसिक किचन अप्लायंसेज। यहाँ पर जो बेसिक किचन अप्लायंसेज को मैंने बताया है आपको, आपने सीखने में उसे जरूर इंजॉय किया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। Here I would like to wind up the class, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक होमवर्क है। आपका होमवर्क ये है कि आपको मुझे ये बताना है कि क्या आपको मालूम है कि चकले और बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। चकले और बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर मालूम है तो भी कमेंट सेक्शन में आप लिखकर मुझे बताएंगे। अगर नहीं मालूम है उस कंडीशन में भी आप मुझे ये लिखेंगे कि मैम आई डोंट नो इट, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आप क्लास में प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि पार्टिसिपेशन इज वेरी मच नीडेड। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय लर्निंग, टेक केयर।